इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए हैं। ये फ्लड बेसिकली आए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ रीजन में, जो कि है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इस फ्लड की वजह से 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स का, जो कि हैं तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और दूसरा ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ लाइव्स और प्रॉपर्टी जो हुई है वो तो हुई ही है। अब एक बार देख लेते हैं कि चमोली डिस्ट्रिक्ट है कहाँ। चमोली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीज़न में पड़ता है। इसके नॉर्थ में तिब्बत है और इस फ्लड में जो इन्वॉल्व रिवर है वो है धौली गंगा। अब उत्तराखंड का अगर हम फिजिकल मैप देखें तो ये फ्लडिंग कहाँ पे हुई है? ये फ्लडिंग हुई है ग्रेट हिमालय रीजन में। अब उत्तराखंड में अभी आए हुए फ्लडिंग के रीजंस क्या हैं? ऑल्दो एक्चुअल रीज़न अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। दूसरा पॉसिबल रीज़न कुड बी क्लाउड बर्स्ट, और ये 2013 में जो उत्तराखंड में फ्लडिंग हुई थी उसका रीज़न भी क्लाउड बर्स्ट ही था। फिर उसके बाद तीसरा रीज़न हो सकता है लैंडस्लाइड। चौथा पॉसिबल रीज़न हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, जिसमें बेसिकली 2 मेन फैक्टर्स आते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाते हैं एक्सेट्रा। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि हिमालयाज आर न्यू फोल्ड माउंटेन्स। इन्हें न्यू फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट थी वो जाके यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस गई। उसकी वजह से यहाँ पे राइज हुआ एरिया। उस रीजन के राइज होने की वजह से हिमालय फॉर्म हुए हैं। अभी काफ़ी रिसेंटली बने हैं, इस वजह से अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ फ्लडिंग कॉज्ड डाउनस्ट्रीम ड्यू टू सडन ब्रीच इन अ ग्लेशियर लेक। अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ग्लेशियर्स किसके बने हुए हैं? ग्लेशियर्स आइस के बने हुए हैं। तो वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो आइस पिघलने लगती है। अब वो आइस पिघल के जो वाटर रिलीज होएगा वो फ्लो होने लगता है। तो उस रिट्रीटिंग ग्लेशियर के आगे लेक बनने लगते हैं। अब बेसिकली ये लेक क्या होता है? उत्तराखंड फ्लडिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? दैट इज नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि रिट्रीटिंग ग्लेशियर से आइस मेल्ट हो रहा है। अब आइस मेल्ट की होने की वजह से जो वाटर रिलीज हो रहा है वो वाटर कुछ नीचे आके एक लेक सा बना देता है। और वो लेक क्यों बन जाता है? क्योंकि आइस हो गए, सेडिमेंट्स हो गया, बाउल्डर्स हो गया, ये वाटर को फर्दर आगे डाउनवर्ड फ्लो करने से रोकते हैं। तो एक काइंड ऑफ ग्लेशियल लेक बन जाता है, जिस लेक को क्या कहते हैं हम? प्रोग्लेशियल लेक। जो लेक बनी है अभी उसको कहेंगे प्रोग्लेशियल लेक। और ये जो आइस, सेडिमेंट और बाउल्डर से एक बॉर्डर सा बनता है जो बेसिकली पानी को ब्लॉक कर रहा है, उसको ग्लेशियल या मोरेन डैम कहते हैं। अब क्या होएगा कि ग्रेजुअली आइस तो मेल्ट हो ही रहा है, तो उसकी वजह से इन लेक बाउंड्रीज पे ना प्रेशर बढ़ेगा। और ये लेक बाउंड्रीज बने किस चीज़ के हैं? सेडिमेंट्स के। तो सेडिमेंट्स स्टेबल तो होते नहीं हैं, तो इट विल कॉज ब्रीच ऑफ सेडिमेंट बाउंड्री। मतलब ये बाउंड्री वाटर के वेट से टूट जाएगा।
और इसकी वजह से क्या होएगा कि वाटर रशेस डाउन स्ट्रीम ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये वाटर नीचे की तरफ जाएगा, इट विल गैदर मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम ब्रेक करें तो मोमेंटम बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जैसे जैसे ये वाटर नीचे आ रहा है, फ्लो के साथ जो सेडिमेंट्स हैं उनको भी पिकअप कर लेता है, तो इसका मास बढ़ने लगता है। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात क्या है कि ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इस वाटर की वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और बेसिकली जो ये वेलोसिटी बढ़ने का रेट क्या है इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि हर एक सेकेंड में जो ये वाटर नीचे आ रहा था उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये जो वाटर आ रहा है ये डिजास्टर कैसे कॉज करेगा? बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो वाटर और सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या कॉज करेंगे? दैट विल कॉज फ्लडिंग। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? अब अगर कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास है वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी अगर आप मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट दैट इज़ मोमेंटम को चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पे। मतलब सपोज अचानक से कोई बीच में कोई बिल्डिंग आ गई, तो वो बिल्डिंग उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को चेंज करेगी, तो उस बिल्डिंग पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो बिल्डिंग बेसिकली डिस्ट्रॉय होती है। And this is the Newton's second law, that is force is equal to rate of change of momentum. अब बेसिकली ये इमेज क्या शो कर रहा है कि ये अपने पास ग्लेशियर है। अब इस ग्लेशियर से वाटर जो मेल्ट हुआ है वो वाटर ऐसे आते हुए इस ग्लेशियर लेक को फॉर्म करता है, और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स इसकी बाउंड्री बना रहे हैं। अब क्या होगा कि ग्रेजुअली वाटर मेल्ट होता जाएगा और जो इसकी बाउंड्री पे है ना, वो वाटर का वेट बढ़ता जाएगा। और ये जो बाउंड्री है ये स्टेबल तो है नहीं, ये सेडिमेंट्स की बनी हुई है, तो ये बाउंड्री ब्रेक हो जाएगी और ये पानी नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ भागेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियल लेक्स एंड वाटर बॉडीज इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडियन रिवर बेसिन्स करके एक प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के अंडर कंडक्टेड सर्वे जो कि 2011 से 2015 में हुए थे, इस सर्वे ने क्या कहा कि इंडिया में 3,52,283 ग्लेशियल लेक्स हैं और 1,393 वाटर बॉडीज़ हैं। किन बेसिन्स पे? इंडस के बेसिन पे, गंगा के बेसिन पे और ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे। अब एनडीएमए ने, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस कुछ इशू किए थे ताकि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सके या चेक किया जा सके। तो इस गाइडलाइन में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैपिंग ऑफ ग्लेशियल लेक्स। मतलब जो भी हिमालयन रीजन में ग्लेशियल लेक्स हैं उनको मैपिंग किया जाए। कैसे मैपिंग करेंगे? सबसे पहला है सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू और दूसरा है फील्ड ऑब्जर्वेशंस। अब एनडीएमए गाइडलाइन का दूसरा पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाइंग द ग्लेशियल लेक्स दैट आर ससेप्टेबल टू ब्रीच या दैट आर पोटेंशियली हजार्डस। तो ये भी हम कैसे करेंगे? एक मेथड तो हो गया वापस सैटेलाइट इमेजरी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट मेथड है सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी टू डिटेक्ट चेंजेस इन वाटर बॉडीज। मतलब
मतलब जो ग्लेशियर लेक था उसमें ग्रेजुअली पानी बढ़ रहा है अब, तो उस चेंज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इस सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से। फिर तीसरा मेजर क्या है? दैट आर स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या करेंगे हम कि जो पानी का वॉल्यूम जो ग्लेशियर लेक्स में बढ़ रहा है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली उस लेक से पानी को आप निकालते रहो। तो पानी को हम कैसे निकालेंगे? कंट्रोल्ड मैनर में, और इस पानी को पंपिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहला है स्टैंडर्ड कोड्स फॉर एक्सकवेशन एंड कंस्ट्रक्शन। दूसरा है जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हजार्डस जोन्स में, वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाएं। और तीसरा क्या है? तीसरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब ग्लेशियर लेक के बाउंड्री के ब्रीच होने से पहले ही एक वार्निंग रिलीज़ किया जा सके। और चौथा है अगर सपोज़ कि वो ग्लेशियर लेक की बाउंड्री ब्रीच हो ही गई है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम हो जो कि नियर बाय जो भी अफेक्टेड रीजन है, अफेक्टेड पीपल हैं, वहाँ पे एक ये वार्निंग जारी कर सके। तो अब इस कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम को हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं? एक तो मोबाइल के थ्रू, दूसरा फिर वॉकी टॉकी या ऐसे ही बेसिकली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की मदद से।